kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 6 which is democratic rights and आज का जो सेशन है वो है सेशन नंबर 10. इन दिस सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स. तो हम लोगों ने इससे पहले वाले सेशंस में सारे जो राइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है. तो अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स के बारे में. Fundamental rights are the source of all rights. Our constitution and law offers a wider range of rights. Over the years, the scope of rights has expanded. तो fundamental rights के बारे में हम लोगों ने earlier session में discuss किया है. Fundamental rights वो हैं जो source हैं all the rights. सारे जो rights हैं उसका source हैं. हमारा जो constitution है और जो हमारा law है वो offer करता है हम लोगों को wider range of जो rights है उसको offer करता है हम लोगों को. Over the years जो scope of rights हैं वो expand हुए हैं. Sometimes it leads to expansion in the legal rights that the citizen can enjoy from time to time. The courts gave judgments to expand the scope of rights. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि it leads to expansion in the legal rights जो हैं जो citizen can enjoy from time to time जो उनको मिलते हैं जो legal rights. कोर्ट जो है वो जजमेंट्स देते हैं कि एक्सपेंड करे जाएं जो स्कोप ऑफ राइट्स हैं उनको. तो कोर्ट जो है वो इसके बारे में जजमेंट दे सकते हैं जो हम लोगों ने अर्लियर सेशन में इसके बारे में डिस्कस किया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स में भी अगर कोई इंडिविजुअल है या फिर गवर्नमेंट है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं उसके लिए. Certain rights like right to freedom of press, right to information and right to education are derived from the fundamental rights. So कुछ जो rights हैं जिसमें आते हैं right to freedom of press है जो right to information है and right to education है. ये सारे जो rights हैं वो derive हुए हैं fundamental rights से. Now school education has become a right for Indian citizens. The governments are responsible for providing free and compulsory education to all children up to age of 14 years. तो जो now जो स्कूलिंग है इंडिया में वो बन गया है एक राइट जो है सारे इंडियन सिटीजन के लिए. तो स्कूल एजुकेशन जो है वो एक राइट बन गया है इंडियन सिटीजन्स के लिए. जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है. तो सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है एंड वो एजुकेशन वो कंपलसरी हो गई है फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स. तो जो भी बच्चे अप टू 14 ईयर्स के हैं उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन है वो प्रोवाइड करती है. तो उसके लिए हमारे बहुत सारे जो गवर्नमेंटल स्कूल हैं बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे कि गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं. हर लोकेलिटी में आप देखेंगे हर लोकेलिटी के लिए गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं. तो वहाँ पे बच्चे जाके पढ़ सकते हैं. वहाँ पे उनको कंपलसरी एजुकेशन मिलती है और फ्री एजुकेशन मिलती है. तो ये जो एक राइट है एजुकेशन का वो अब एक फ्री एजुकेशन का राइट है और वो सारे सिटीजन्स के लिए है इंडियन जो हैं उनके लिए. Parliament has enacted a law giving the right to information to the citizens. This act was made under the fundamental right to freedom of thought and expression. तो पार्लियामेंट जो है उन्होंने इनैक्ट किया एक लॉ जो उनको दिया जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक लॉ बना फॉर द सिटीजन्स. और ये एक लॉ बहुत नया लॉ है जो राइट टू इंफॉर्मेशन का है. ये जो एक्ट है उसको बनाया गया अंडर फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के अंदर इसको बनाया गया. We have a right to seek information from government offices. Recently, the Supreme Court has expanded the meaning of the right to life to include the right to food. तो जो right to seek information है from government offices ये एक उसी के अंदर जो हम लोग right to गेट इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग गवर्नमेंट से भी पूछ सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं उन्होंने जो पहले काम किया तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वी कैन सीक फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसके द्वारा हम लोग ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है दैट वी कैन गेट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट. रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक्सपेंड किया द मीनिंग ऑफ द राइट टू लाइफ और उन्होंने उसमें इंक्लूड किया राइट टू फूड को भी. सो दिस इज़ हाउ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं किसी भी जो हमारे राइट्स हैं उसका जो मीनिंग है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं उसमें और जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं. Rights are not limited only to fundamental rights as enumerated in the Constitution.
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स मेनी मोर राइट्स विच मे नॉट बी फंडामेंटल राइट्स। तो राइट्स जो हैं हमारे पास एज सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, वो लिमिटेड नहीं है केवल फंडामेंटल राइट्स तक कि वो हमारे पास केवल फंडामेंटल राइट्स ही हैं, उसके अलावा कोई राइट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारे राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको प्रोवाइड करता है बहुत सारे और जो राइट हैं वो, जिसमें वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे फंडामेंटल राइट्स ही हों। तो उसके अलावा भी बहुत सारे राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको प्रोवाइड करता है। Sometimes the expansion takes place in what is called human rights. These are universal moral claims that may or may not have been recognized by law. Sometimes जो expansion है that can take place in what is called human rights जो है उनके अंतर्गत वो आ सकता है। एंड ये जो राइट्स हैं वो यूनिवर्सल मॉरल क्लेम्स हैं दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। जो लॉ ज़रूरी नहीं है कि वो लॉ ही बने हों, but these are universal moral claims. With the expansion of democracy all over the world, there is greater pressure on governments to accept these claims. Some international covenants have also contributed to the expansion of rights. तो जो expansion है democracy का all over the world, वहाँ पे एक there is a greater pressure of on government कि वो accept करें ये सारे claims जो हैं उनको। एंड जो कुछ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं उन्होंने हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड की एक्सपेंशन हो राइट्स का। तो द वे एवरीथिंग इज चेंजिंग, तो उसके लिए जो राइट्स भी हैं उनका भी एक्सपेंशन होता है। वी जस्ट डिस्कस कि किस तरीके से जो कोर्ट्स हैं वो भी एक्सपेंड करते हैं हमारे राइट्स को। Thus, the scope of rights has been expanding and new rights are evolving over time. New rights emerge as societies develop or as new constitutions are made. तो जो scope of rights हैं वो expand करते हैं and जो नए rights हैं वो evolve होते हैं over time. नए राइट जो है वो इमर्ज होते हैं एज सोसाइटीज जो है वो डेवलप करती हैं या फिर नए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाए जाते हैं। सो दिस इज हाउ, अगर एवरीथिंग इज चेंजिंग, तो हमारे जो राइट्स हैं उनको भी एक्सपेंड किया जाता है विद द चेंजिंग टाइम। तो इसीलिए दे द राइट्स हैं वो भी इवॉल्व होते हैं ओवर टाइम। The Constitution of South Africa guarantees its citizens several kinds of new rights. Right to privacy, so that citizen or their home cannot be searched, their phones cannot be tapped, their communication cannot be opened. So now we are going to discuss about South Africa में किस तरीके से होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है साउथ अफ्रीका का वो गारंटी करता है उनके सिटीजन को सेवरल काइंड्स ऑफ न्यू राइट्स जो हैं वो देता है। तो उन राइट्स में है राइट टू प्राइवेसी है, सो दैट जो सिटीजन्स हैं उनके जो घर हैं दैट कैन नॉट बी सर्च। तो हम लोग अगर इंडिया में देखें तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा हो कि मूवीज में भी देखा हो कि किस तरीके से पुलिस आती है एंड दे कैन सर्च योर होम, वो आपके घर को सर्च कर सकते हैं, आपके फ़ोन को टैप किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है हम लोग यहाँ देखें कि साउथ अफ्रीका में जो राइट टू प्राइवेसी है उसके अंदर सिटीजन्स जो हैं उनके होम जो है वो दैट कैन नॉट बी सर्च, उनके फ़ोन्स जो हैं वो टैप नहीं किया सकते हैं, देयर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ओपन, तो उनका जो कम्युनिकेशन है वो भी ओपन नहीं किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो राइट्स हैं वो हैं साउथ अफ्रीका में। Right to an environment, right to an environment that is not harmful to their health or well-being, right to have access to adequate housing। तो ये भी rights जो हैं वो वहाँ मिले हुए हैं साउथ अफ्रीका में, वो है उनमें से एक है right to an environment जो कि harmful नहीं है उनकी health के लिए या फिर उनकी well-being के लिए, and right to have access to adequate housing। तो ये सारे जो rights हैं वो वहाँ पे मिले हुए हैं एंड जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक्सपैंड करे गए हैं राइट्स, तो उनको ये भी राइट्स मिले। सो दिस इज हाउ जो राइट्स हैं वो एक्सपैंड किए जा सकते हैं, उनके जो चीज़ें हैं वो ऐड अप की जा सकती हैं। इस तरीके से हम देखें जैसे साउथ अफ्रीका में देयर आर न्यू काइंड्स ऑफ राइट्स। Right to have access to healthcare services, sufficient food and water, no one may be refused emergency medical treatment। तो इसके अलावा और जो राइट्स हैं कि राइट टू हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर है, सफिशिएंट फूड एंड वाटर, इन कोई भी जो है उसको इमरजेंसी मेडिकल केयर ट्रीटमेंट रिफ्यूज ना किया जाए। तो इस तरीके से ऑल दीज राइट्स जो अभी हमारे यहाँ ये सारे राइट्स हम लोग देखते हैं कि नहीं है अभी, पर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे जो राइट्स हैं वो उनके सिटीजन्स को मिले हुए हैं।
सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन अबाउट जो राइट्स हैं किस तरीके से दे कैन बी एक्सपेंडेड एंड जैसे कि साउथ अफ्रीका के एग्जांपल में वी जस्ट डिस्कस कि हाउ दे हैव एडेड न्यू काइंड ऑफ जो राइट्स हैं जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें ऐड करी हैं उन्होंने सो दैट इज़ द डिफरेंस जो वहाँ के राइट्स में एंड हमारे यहाँ के राइट्स में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट सो दैट्स ऑल वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन थैंक यू